हेलो क्लास, आज स्टार्ट किया जा रहा है अर्धचालक का अगला भाग। ठीक है, इसमें हम पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ने वाले हैं और कौन सा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है, कि पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कैसे बनाया जाए इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फिगर से हम समझा देते हैं कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है, आप फिगर पे देखिए और जहाँ ना समझ में आए आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको नीचे। जैसे इससे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़े थे, अर्धदृष्टकारी। ठीक, तो अर्धदृष्टकारी में जैसे ये वर्क करता था वैसे ही वर्क करेगा पूर्ण दृष्टकारी में। और इसमें पूर्ण दृष्टकारी बनाने के लिए हमें एक अपचाई ट्रांसफार्मर चाहिए। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि अधिक विभव को कम विभव में परिवर्तित करके, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, अधिक विभव को कम विभव में परिवर्तित करता है। इसमें जो प्राइमरी कुंडली होती है इसके तार मोटे होते हैं। ठीक है, मोटे होते हैं, और जो द्वितीय कुंडली होती है इसके तार पतले होते हैं। ये तार कम होगा, इसमें जो भी फेरों की संख्या होगी कम होगी, इसमें फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो ये छोटे विभव बड़े विभव को छोटे विभव में परिवर्तित कर देता है। क्लियर है? चलिए, अब इस संरचना में आपको पहले ये डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बना के आप इसके सिद्धांत लिखिएगा। सिद्धांत क्या है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती धारा को ये दृष्ट धारा में बदलेगा। ठीक है, मतलब प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को निर्गत वोल्टता डीसी होगी। यहाँ से हम एसी देंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा डीसी निकलेगा। ठीक है, और ये कैसे वर्क करेगा ये देखिए। जब हम अपने ट्रांसफार्मर को धारा देते हैं तो हमें पता होगा कि एसी जो धारा होती है वो कैसे बहती है, एक बार प्लस होती है, फिर जीरो होती है, फिर माइनस होती है। ठीक, आगे ए सिरे से हम एक पीएन जंक्शन डायोड लगाएंगे और बी सिरे से भी एक पीएन जंक्शन डायोड लगाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में इसके बीच में हम एक निर्गत वोल्टता जहाँ से निकालेंगे वहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। क्लियर है? इनके नाम क्रमशः ए, बी, सी और डी है। ठीक है, और अब सिद्धांत की बात करें, वर्क कैसे करने वाला है, तो देखिए वर्क कैसे करेगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा फिगर हम छोटा कर रहे हैं वर्क कराने के लिए, ध्यान से देखिएगा कि जब हमारी करंट, हमको पता है कि एसी करंट प्लस और माइनस दोनों में चलती है। ठीक है, तो जब पहला हाफ होगा प्लस के लिए तो ए जो होगा मेरा पूर्णतः प्लस होगा और बी जो होगा पूर्णतः माइनस होगा। ए से धारा जाएगी किधर, अब देखिए सीन क्या होगा कि धारा इधर से जाएगी पीएन जंक्शन में, ये होते हुए आगे की तरफ जाएगी। बट यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, वैसे ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि धारा सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में ही बह सकती है, रिवर्स बायसिंग में नहीं बह सकती। मतलब अग्र अभिनत में धारा बहेगा और उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं बहेगा। इस कंडीशन में हमारे P और N दोनों वर्क करेगा, ये जंक्शन पूरा वर्क करेगा। इसको जंक्शन को J से लिखते हैं, ये पीएन जंक्शन पूरा वर्क करेगा और इस समय ये ऑन हो जाएगा और इसी टाइम D2 ऑफ हो जाएगा। D1 ऑन होगा, D1 ऑन रहेगा और D2 क्या होगा, ऑफ होगा। D1 क्यों ऑन हुआ भैया, D1 ऑन इसलिए हुआ कि P में पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, N किससे जुड़ा, नेगेटिव। थोड़ा बाहर चेक करना, बाहर शटर उठाने की कोशिश करना। कहाँ है, उसको मार रहे हैं शटरवा को, उसको लगा लॉक है, छत पे जाइए। तो G1 क्या होगा, ऑन होगा और D2 क्या होगा, एट द टाइम ऑफ होगा। वापस से जब धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट होगी तो जब धारा की वैल्यू बदलेगी तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और ये वाला ऑफ हो जाएगा। इस क्रम में अगर इसकी बात करें तो इतने में हमको जो धारा मिलेगी सिर्फ और सिर्फ D1 की वजह से मिलेगी। D2 क्या होगा, ऑफ होगा, तो D1 की वजह से हमें धारा मिलेगी। इस समय धारा कैसे मिली, प्लस। ठीक, अब दूसरे सिचुएशन में जब माइनस होगा, तो जब ये माइनस होगा धारा की वैल्यू, तो ए क्या आ जाएगा, ए माइनस में आ जाएगा और बी किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा। अगर ए माइनस में आएगा तो उस समय P क्या होगा, माइनस हो जाएगा और N क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे D2 में P प्लस हो जाएगा और N क्या हो जाएगा,
और हमें पता है यहाँ रिवर्स बायसिंग शो कर रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग शो कर रहा है। तो जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा मतलब अग्र अभिनत होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगा, इस समय D2 से धारा प्रवाहित होगा और D1 क्या हो जाएगा बाबू, ऑफ हो जाएगा और D2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये बार बार ये चलता रहेगा और हर बार हमको धारा क्या मिलेगी, पॉजिटिव प्राप्त होती रहेगी। माइनस में भी हमें कौन सी धारा मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी, और प्लस में भी कौन सी धारा मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। इसी क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। तो आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, पहले लिखिएगा सिद्धांत क्या है, फिर रचना क्या है, रचना में मतलब कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें लगाए हैं, फिर कार्यविधि लिखिएगा और फिगर एकदम अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, जितना अच्छा आपका फिगर होगा उतनी ही अच्छी आपके नंबर होंगे। ठीक है, जितना सजा के आपको जल्द ही बताया जाएगा कि कॉपी में कैसे लिखा जाए बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, तो इस टॉपिक पे वीडियो बनेगा। नेक्स्ट क्या था, प्रकाश उत्सर्जक सेल, ये पढ़ाया गया। चलो कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं इसमें। LED लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, या प्रकाश उत्सर्जक सेल क्या है, सॉरी प्रकाश उत्सर्जक क्या होता है। तो जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश उत्सर्जक। ठीक है, जहाँ से प्रकाश क्या उत्सर्जित हो उसे हम बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड होता है ये पीएन संधि से मिलकर बना होता है। क्या किससे मिलकर बना होता है, पीएन संधि से, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड भी कहते हैं। क्लियर है। इस डायोड को बनाने के लिए हमें अशुद्धियां अधिक मात्रा में मिलाते हैं। इस डायोड को बनाने के लिए क्या अधिक मात्रा में मिलाया जाता है, अशुद्धियां अधिक मात्रा में मिलाई जाती हैं। अधिक मात्रा में मिलाने के कारण ये क्या करते हैं, वर्क कर पाते हैं, और नए वर्क नहीं करते। ठीक है, अब आगे सुनिए, ये अग्र अभिनत पर होती हैं तथा प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश तभी उत्सर्जित होगा जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब P को प्लस से जोड़ दिया जाए और N को माइनस से जोड़ दिया जाए। LED में खासकर थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिखने वाले टर्म्स हैं तो आप अच्छे से लिखेंगे, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो अच्छे से लिखने का क्या मतलब है कि भैया इसको हमेशा अग्र अभिनत पे जोड़ा जाता है, और अग्र अभिनत पे जोड़ने के कारण ही क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब P को प्लस से जोड़ेंगे और N को माइनस से जोड़ेंगे। ठीक है, इसका सिंबल आप देख रहे हैं, हम बार बार आपको दिखाएं कि सिंबल क्या है भाई, प्लस P को इस ट्रायंगल बना के दिखाइएगा और N को लाइन से, और जिस जगह पे जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्लियर है। ये कितनी ऊर्जा देती है, E = H देती है, और जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में निकलती है, फोटॉन कण के रूप में। क्लियर है। यहाँ तक बात करते हैं क्रियाविधि की। क्रियाविधि क्या है, देखिए हम जब इसको जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, इस डायोड को अभी हम आपको समझा रहे थे कि प्लस P को, ये P है और ये N है, तो P को हम किससे जोड़ दें, प्लस से जोड़ दें, और N को किससे जोड़ दें, माइनस से जोड़ दें। और जब हम इसमें धारा को स्विच ऑन करेंगे और धारा प्रवाहित होगा, तो ये धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें क्या होगा, एक टाइम के बाद लाइट देना स्टार्ट होगा, मतलब E = H प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। जैसे जैसे हम वोल्टता बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रकाश की तीव्रता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्लियर है। जितना अधिक वोल्टता होगा प्रकाश की तीव्रता उतनी अधिक होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे दिए और पता चला बल्ब उड़ गया बड़ा। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो अब इसका प्रतिरोध क्यों लगाते हैं इसमें, जैसे आपको हम बता रहे हैं कि आप अगर कभी बल्ब लाए होंगे या फिर कई इलेक्ट्रिशियन के यहाँ देखे होंगे तो आपको LEDs ऐसे दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, इस LEDs को हम कई बार डायरेक्ट सेल से ऐसे चलाते हैं, बैटरी आती है छोटी छोटी, उसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कई बार ये फ्यूज हो जाती हैं। तो ये ना हो, ये लंबी टाइम तक चलें, इसलिए कई जगह पे यहाँ पे एक अलग सा इतना बड़ा आपको देखे होंगे कुछ लगा रहता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं,
उसके बाद बैटरी से जोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, ये प्रतिरोध काम क्या करता है कि भाई बहुत जितनी इसकी ज़रूरत धारा है उतनी ही धारा जाए इसमें, उससे अधिक धारा न जाए, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं। वास्तविकता ऐसी होती है, लेकिन आप जब कॉपी पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। इसको बोलते हैं सीमित प्रतिरोध या सीमक। ठीक है, सीमित प्रतिरोध का काम होता है भाई कि जो भी धारा प्रवाहित हो वो एक लिमिटेड अमाउंट में हो, उससे अधिक उससे कम ना हो। क्लियर है, आ रहा बात समझ, जिससे क्या होगा, एलईडी हमारा सुरक्षित रहेगा। क्लियर, कोई डाउट? तो एलईडी आएगा, कर दोगे, कर लोगे? हाँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये कौन सा बैंड, बैंड बताओ, बैंड का नाम बताओ। ईवी, ईसी और ये ठीक। देखो जब हम ऊर्जा देते हैं तो इसके संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाते हैं, चालन बैंड में जाते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा अगर 1.1 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बराबर होती है तो ये प्रकाश उत्सर्जित जो हमारा एलईडी है, ठीक है, एलईडी जो हमारा एलईडी है वो प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। तो पूछता है भैया प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ज़रूरत होती है। क्लियर है? वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, आ रहे बात समझ में? तो जब वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर या उससे अधिक होगा तभी ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, वरना लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, फिगर आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं। लाइट कौन सी प्रोड्यूस करती है, प्रकाश करता है, वो उसमें फोटॉन पार्टिकल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना? पूछता है कि प्रकाश उत्सर्जित क्यों होता है बाबू, प्रकाश क्यों उत्सर्जित होता है। ठीक है, कैसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो बताओ। जब इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर मिलेंगे तो उनकी ऊर्जा क्या होगी, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर होगी, और बराबर होने से वहाँ क्या उत्सर्जित करेगी, प्रकाश उत्सर्जित करेगी। ठीक है, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्लियर है, चैप्टर आगे बढ़ाएं। हाँ, एलईडी के अभिलाक्षणिक वक्र, थोड़ा वक्र को ध्यान रखो। आता है भाई कि इसका वक्र क्या समझाता है, तो देखो वक्र समझाता है कि जब हम वोल्टता बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, फर्स्ट हाफ, इसको फर्स्ट हाफ बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएंगे तो वोल्टता जैसे बढ़ाओगे तो क्या वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुरंत बराबर हो जाएगा? हाँ, जब इतना होगा तभी तो ऊर्जा देगा ना। तो जब इतना नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक इतना नहीं होगा, मतलब ये प्रकाश अभी प्रकाशित नहीं करेगा। जैसे इससे अधिक हुआ वोल्टता वैसे ही क्या होगा, प्रकाश प्रकाशित करने लगा, क्योंकि धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे वोल्टता बढ़ा रहे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ रहा है? नहीं, इस पे नहीं, ये एक समान रूप में नहीं बढ़ता, असमान रूप में बढ़ता है। किस रूप में बढ़ता है बाबू, असमान रूप में।